हेलो मेरे दोस्तों, आज हम जानेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एक टॉपिक है एसिड बेस टाइट्रेशन। उससे रिलेटेड 10 MCQ क्वेश्चंस देखेंगे फॉर फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए, नाइपर के लिए, जीफेट के लिए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उसके लिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन से। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन। जो एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, उस टाइट्रेशन करते टाइम जो आप इंडिकेटर डालते हैं उसका मतलब क्या होता है, कि आप किस पर्पज से डालते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन है टू एक्सीलरेट द रिएक्शन, टू इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, टू इंक्रीज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपका मेन पर्पस होता है, आपको सभी को मालूम होगा कि जब आप इंडिकेटर डालते हैं तो एंड पॉइंट पे क्या हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाता है या फिर कलर डिसअपीयर हो जाता है या फिर कलर आते हैं या फिर कलर लेस हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बी में क्या है? इंडिकेट द एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन। ये क्या कर देता है, जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेट करता है एंड पॉइंट को, यानी डिटरमाइन कर देता है कि आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी, अब इसमें कोई भी एसिड या बेस ना डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, इसमें पूछा है कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है। जैसे हम आपको बता देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, जब सबसे हाई क्वालिटी में स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, वो होती है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। इसमें ऑप्शन है एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका पहला ऑप्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन 3 यानी क्वेश्चन 3, व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ phenolphthalein indicator at the end point of an acid base titration? From pink to colorless, from colorless to pink, from yellow to blue, from blue to yellow। तो इसका सही आंसर होगा फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। क्वेश्चन 4, which of the following statement about equivalence point in a titration is true? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अगर when the concentration of the titrant equals the concentration of the analyte। What type of titration is typically used to determine the concentration of a weak acid or weak base? Option A acid-base titration, redox titration, complexity titration और precipitate titration। इधर बात हो रही है वीक एसिड और वीक बेस की। एसिड है और बेस है, तो ऑब्वियसली बात यही होगी कि एसिड बेस टाइट्रेशन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिड बेस टाइट्रेशन। व्हाट इज द pH एट द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन? तो पहला ऑप्शन 0, दूसरा 7, तीसरा 14 और लास्ट में है 8। वेराइटी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड एंड बेस। तो इसमें मालूम है कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जब आप इक्विवेलेंस पॉइंट होता है, इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि इक्वल अमाउंट, यानी इक्वल अमाउंट क्या किस पे होता है, तो 7 पे, यानी एसिड की और बेस की मात्रा सेम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगी, इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो वही क्या हो जाती है, न्यूट्रल पॉइंट हो जाता है, उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। विच इंडिकेटर इज सुटेबल फॉर टाइट्रेटिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ अ स्ट्रॉन्ग बेस? तो उसमें कौन सी इंडिकेटर यूज करते हैं? तो ब्रोमोथाइमोल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थेलिन और लिटमस।
तो कन्फर्म यही है कि यदि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेशन किया जाता है तो उसके दौरान मिथाइल ऑरेंज को प्रेफर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ही होगा क्या, मिथाइल ऑरेंज। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन कर्व वेयर द pH changes very rapidly? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इक्विवेलेंट पॉइंट। In an acid base titration, if the volume of the base added is more than the volume required for neutralization, what happens to the pH? इसमें 4 ऑप्शन है। It decrease, it increase, it remains constant, it becomes। तो इसका करेक्ट आंसर होगा it increase। Which of the following substance can be used as a primary standard in acid base titration? तो जब प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात होती है एसिड बेस में तो ऑब्वियसली सी बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी, क्योंकि इसमें ऑप्शंस देखते हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा है सल्फ्यूरिक एसिड और चौथा है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड।